लेकिन जब आपको मैं बताऊंगा तो आपकी स्पीड जो है पेपर लिखने की वो 2x हो जाएगी। को हाथ है उसको याद रहेगा, मैंने ये चीजें लिखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बच्चे बड़ी शिकायत करते हैं कि सर हमने पेपर तैयार सारा किया था लेकिन पूरा नहीं हो सका। सर हमने हमारे लॉन्ग क्वेश्चन रह गए, हमारे शॉर्ट क्वेश्चन रह गए। वजह क्या है? सिर्फ आपकी स्पीड। तो स्पीड आपको बढ़ाने का तरीका बताने लगा हूं इस वीडियो के अंदर। बहुत सारे जो मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से आपकी स्पीड जो है वो कम रह जाती है, पेपर आप पूरा नहीं कर पाते। कुछ चीजें हैं जो आपको अभी पेपर तैयार करते वक्त चीजों का ध्यान रखना है, और कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो पेपर के दौरान आप गलतियां करते हैं और आपका पेपर रह जाता है, स्पीड आपकी पूरी नहीं हो पाती। तो अभी से शुरू करेंगे तो मामला, तो वीडियो स्किप नहीं करनी, 2x पे करके भी नहीं देखनी। हाँ, लेकिन जब आपको मैं बताऊंगा तो आपकी स्पीड जो है पेपर लिखने की वो 2x हो जाएगी। 1x पे करके पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपकी अभी स्पीड जो है वो बढ़ाने का आपको तरीका बता देंगे, किस तरह आप अपने पेपर जो है उसे पूरा कर लेंगे। अगर आपके पास बोर्ड की पेपर की बात करें, फिजिक्स का अगर पेपर है, सपोज करें आपका 85 मार्क्स का, इंटरमीडिएट का, मैट्रिक का अगर 60 मार्क्स का, तो आपको हल करने के लिए 60 मार्क्स का पेपर या 85 मार्क्स का पूरा टाइम मिलता है आपको। वो भी तब अगर आप मुसलसल लिखते जा रहे हैं। तो इट मीन्स कि अगर आप दरमियान में रुके तो आपका पेपर रह जाएगा। तो स्पीड आपकी किस तरह बढ़ेगी? सबसे पहला जो तरीकाकार है, सुनते जाए सारी बातें। सबसे पहला तरीका तो आपने सवाल को तैयार अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि अगर आपका सवाल तैयार ना हुआ तो फिर मसला क्या होगा? आप जब पेपर में जाके उसे लिख रहे होंगे तो लिखते वक्त आप रुक जाएंगे, रुकेंगे तो फिर आपका पेपर का जो टाइम है वो जाया हो रहा है, और वो जया जो है वो आपके पेपर के जया नहीं बल्कि आपके नंबरों का जया हो रहा है। आपका एंड पे कुछ सवाल रह जाएगा। तो आपने तैयारी करके जानी है, फिर जाके पेपर में अपीयर होना है। और तैयारी करने के बाद दूसरी बात, बच्चे तैयार कर लेते हैं, रट्टा लगाते हैं, और रट्टे तो लगा लिए आप लोगों ने, लेकिन उसको बेटा लिखे, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही पेपर में जाके आपकी जो मसल मेमोरी है, जो आपको हाथ है उसको याद रहेगा, मैंने ये चीजें लिखी थी। तो आप रास्ते में अटकेंगे नहीं, आप दरमियान में रुकेंगे नहीं। इसलिए जो सवाल तैयार करना है वो किसी भी सब्जेक्ट का है, वो खा उर्दू का है, इस्लामियात का है, फिजिक्स का है, बायोलॉजी का, किसी भी सब्जेक्ट का, मैथ खास तौर पर आपने रट्टे नहीं लगाने, उसको सिर्फ रट्टा लगा के याद नहीं करना, उसको लिखें, प्रैक्टिस करें। उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर में जाके आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि वहां पर टाइम इतना है आपके पास कि आप मुसलसल लिखते जाएं, तो फिर आपका जाके जो है पेपर पूरा होता है। कोई एक आधा पानी शानी पीने का सिर्फ टाइम बचा के, बाकी आपके पास टाइम नहीं होता। तैयार करना है और दूसरे नंबर पे उसको लिख के प्रैक्टिस लाजमी करनी है। दूसरे नंबर पे आप लोगों जो गलती करते हैं, आपके पास वॉच नहीं होती। जब आप इवन पेपर के अंदर नहीं, यहां पर भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने घड़ी बांध के उस पर टाइम नोट करें, सवाल लिखना शुरू करें, और सवाल खत्म जब करना है टाइम मुख्तस करें। आपको हम सवालों के बता रहे हैं साथ साथ कि आपने इस सवाल को इतना टाइम देना है, तो इसलिए वो उसकी जब प्रैक्टिस कर रहे हो, पहली दफा आपके पास पूरा टाइम नहीं आपको लगेगा, आपका टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इंशाल्लाह आप एक वीक में ही आप इसका जो है वो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। और ये अभी से करना शुरू करेंगे तो पेपर तक, अगर आप कहेंगे पेपर के दौरान हम जब एग्जाम शुरू हो जाएंगे उन दिनों में जाके हम ये काम शुरू करेंगे, फिर मेरी तरफ से माजरत है, फिर आपके नंबर जो है वो हम स्पीड आपकी नहीं बढ़ा सकते। फिर वो 1x की बजाय 0.7 पे तो जा सकती है, लेकिन आपकी स्पीड जो है वो 2 पे नहीं जा सकती। 2x पे जाने के लिए अभी से शुरू कीजिए। तीसरे नंबर पे जो आप क्वेश्चन लिख रहे हैं वो जितना रिक्वायर्ड है ना उतना लिखें। बच्चे क्या करते हैं, सवाल सिर्फ थोड़ा सा जवाब देना होता है, 4 लाइनों का उसका जवाब देना है, बच्चे 10 लाइनें लिख देते हैं। भाई एक्स्ट्रा भी अगर लिखना है ना आपने, तो कोई एक आधी लाइन सिर्फ एक्स्ट्रा लिखें। आप उसे 10-10 लाइनें बढ़ाकर ना लिखिए, क्योंकि आपके बाकी सवाल जो है वो रह जाएंगे। तो इस वजह से जब अभी से प्रैक्टिस जब कर रहे हैं तो सवाल के उतनी लेंथ की प्रैक्टिस कीजिए जितनी आपने पेपर में लिखनी है। और कभी बच्चे यहां पर कम लिखते हैं, वहां पर जाके ज्यादा लिखना शुरू कर देते हैं, तो वहां पर आपके पेपर, फिर आपके सवाल जो है वो रह जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो आपके पेपर की स्पीड को इफेक्ट करती है वो है वो पेन जो आप यूज कर रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, पेन इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उस पेन को यूज करते हुए जब पेपर आते हैं तो पेपर में शौक में घर वालों कहते हैं जी मेरी ज्योमेट्री बॉक्स तैयार करें, मुझे नया पेन लेके दें, मुझे नई ज्योमेट्री लेके दें। सारी चीजें नहीं ले लें, लेकिन अपना पेन नया ना लें। पेन अपना यूज करते हुए जो आपका रवां पेन है ना, जो आपका फ्लुएंटली लिख रहा है, उसको यूज करें, क्योंकि जो नया पेन है वो आपने देखा होगा अटक अटक के चलता है, उस स्पीड से नहीं वो चलता। इसलिए अपना पेन जो है वो तैयार रखें। उसके लिए भी एक बात ध्यान में रखिए, अगर आप एक पेन ही तैयार रखेंगे तो हो सकता है पेपर से कुछ दिन पहले वो पेन आपका खराब हो जाए। इसलिए अभी से कुछ 2 या 3 अपने पेन जो है उनको आप रेडी रखें, उनसे फ्लुएंटली अभी उनसे स्पीड बढ़ाएं, ताकि अगर वहां पर एक आधा खराब हो भी जाए तो आपके पास ऑप्शंस हैं वो दूसरे मौजूद हो। नया पेन जब लेके जाएंगे तो आपके पास जाहिर सी बात है आपका वक्त जो है वो थोड़ा सा, देखें थोड़ी थोड़ी चीजें सेकंड्स में ही चीजें करके फिर मिनट्स में कन्वर्ट होती हैं और आपके पेपर पे इफेक्ट करती हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मार्कर यूज करते हैं कट वाला, लेकिन उनको यूज नहीं करना आता। बेटा अगर आपको कट मार्कर यूज नहीं करना आता तो जाहिर सी बात है आप उसको लिखेंगे बड़ा स्लो तो आपकी स्पीड पे फर्क पड़ेगा। इस वजह से अगर आपको कट मार्कर या तो यूज करना सीख लें, उससे लिखना किस तरह है,
अगर नहीं लिखना आता उससे तो आप सिंपल मार्कर यूज करें हेडिंग्स वगैरह देने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सिंपल मार्कर से अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं तो कट वाला मार्कर यूज करना को है वो, मैं भी अगर अपनी बात करूं तो मुझे भी कट मार्कर यूज करना नहीं था ठीक से, इसलिए मैंने सिंपल मार्कर यूज किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स आए थे। बोर्ड में आपको मटेरियल सबसे पहले जो मैटर करना है, प्रेजेंटेशन सेकेंडरी है। जब आपके पास मटेरियल ही नहीं होगा तो आप लिखेंगे कैसे। अब 3 से 4 गलतियां वो हैं जो बच्चे पेपर में जाके करते हैं, आपने ये गलतियां नहीं करनी। सुनने का और से वो कौन कौन सी गलतियां जिनकी वजह से आपकी स्पीड पेपर में बैठ के पेपर सॉल्व करते हुए भी आपकी स्पीड कम हो सकती है, वो क्या है, मतलब रिलेटिव स्पीड आपकी कम हो जाएगी। नंबर 1, बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं शॉर्ट की निस्बत, शॉर्ट बाद में करते हैं। जब लॉन्ग पहले अटेम्प्ट करेंगे तो लॉन्ग टाइम टेकिंग होता है, आप उसको कर भी आहिस्ता आहिस्ता रहे होते हैं जब पहले करेंगे, और बाद में लॉन्ग करें तो उसमें स्पीड बंदा खुद ब खुद ही पकड़ लेता है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है पहले अगर पूरे हों बंदा जहनी तौर पर रिलैक्स होता है। तो आपने बेटा ये बात जहन में रख लें, शॉर्ट क्वेश्चंस के तीनों के 3 पोर्शन साइंस सब्जेक्ट के पहले अटेम्प्ट करने हैं, फिर लॉन्ग की तरफ आना है। इसी तरह आपके जो बाकी सब्जेक्ट है इंग्लिश, उर्दू या इस्लामिक स्टडीज, पाक स्टडीज, उसमें भी आप लोगों ने जो सवाल शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह हैं या छोटे छोटे जो सवाल है उनको पहले अटेम्प्ट करना है ताकि वो नंबर आपके पक्के हो जाए। बच्चे क्या करते हैं, तशरीह को पहले पकड़ लेंगे और गप्पे छोड़ना शुरू कर देंगे और लंबी लंबी गप्पे शुरू कर देंगे और उसका अल्लाह के ताल्लुक भी कुछ नहीं होता उससे, और उनके बाकी कुछ सवाल जो है सवाल ही रह जाते हैं। सवाल रह गया तो नंबर कोई नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। आपने अगर तशरीह एंड पे की तो तशरीह जो है उसको करते वक्त अगर आपने सपोज करें मुकम्मल नहीं भी हुई तो आपको नंबर तो मिलेंगे, फिर कुछ ना कुछ तो मिलेंगे, एक आधा नंबर आपका कट जाएगा। तो इसलिए ये तरतीब बड़ी मैटर करती है कि आपने कौन से सवालों को पहले अटेम्प्ट किया और कौन से सवालों को बाद में अटेम्प्ट किया। तरतीब सिलेक्ट करने के बाद दूसरी जो गलती बच्चे करते हैं वो सवालों की सिलेक्शन है। शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है मिसाल के तौर पर किसी भी सब्जेक्ट का, उसमें 8 सवाल करने हैं 12 में से, उनमें से 8 में से आपने वो सवाल पहले अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आपको पक्का यकीन है कि यार ये मुझे जल्दी जल्दी स्पीड से मैं इसको अटेम्प्ट कर लूंगा और ये नंबर भी नहीं कटेंगे, इस वजह से वो सवाल पहले अटेम्प्ट करें। अगर वो सवाल जिसमें थोड़ा सा डाउट है वो पहले अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे तो आप वहां पे रुक जाएंगे, दरमियान में रुकेंगे तो आपकी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली पेपर पूरा करने के लिए पूरी नहीं हो पाएगी। इस वजह से वो तरतीब के बाद सवालों की जो सिलेक्शन है उस पोर्शन के अंदर वो भी मैटर करती है। अब कुछ सेंटर में ऐसा भी होता है कि किसी बच्चे ने कुछ चीटिंग वगैरह की है, पकड़ा गया या एग्जामिनर की उसके साथ कोई एग्जामिनर उसको मना कर रहा है कि इधर उधर मत देखो। जब उसको मना करता है तो बच्चे क्या करते हैं, सारे अपना ध्यान उधर शुरू कर देते हैं। आपने अपने पेपर पे फोकस रखना है, आपने इधर उधर नहीं देखना। आप इधर उधर देखना, अपना टाइम जाया कर रहे हैं, आप कुछ भी हो रहा है हॉल के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी हो रहा है, आपने नहीं इधर उधर देखना, अपने पेपर पे फोकस करना है। और दूसरे नंबर पे आपने बच्चे क्या करते हैं, बच्चे को पेपर सारा आता है, वो क्या करता है साथ वाले को या पीछे वाले को यारी दोस्ती के अंदर अपना पेपर दिखाने की कोशिश करता है और उसमें फिर जाहिर सी बात है जब उसको शीट दिखा रहे होंगे आप तो आप अपनी जो स्पीड है उसको तो कम कर रहे हैं। इस वजह से आप अपना पेपर पहले पूरा करें, उसके बाद जाके आप दूसरे बच्चे को अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आप करें, बाद में करें, पहले अपने पेपर को जब वो कंप्लीट कीजिए, ये ना आपका पेपर है जो। और अब आखिरी जो तरीका तो 2 नंबर है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं एंड पे आपको बताऊंगा। वो तरीका कुछ इस तरह से था, मेरे एक दोस्त था, उसने मैथमेटिक्स सेकंड ईयर, मुझे याद है उसने कहा था कि मैं सेकंड ईयर की मुझे ना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है वो तैयार नहीं थी, तो उसका मुझे लॉन्ग क्वेश्चन मुझे आता नहीं था। तो मैंने क्या किया था, मैंने दोस्त से तब कहा था कि भी मुझे वो पेपर में सवाल दिखाओ। वो कहता मैंने उसका सवाल वो सवाल कर रहा था, उसने सवाल किया हुआ था, शीट उसने मेरे सामने रख दी और मैंने फिर उसके पेपर देखा और अपने पेपर की तरफ देखा ही नहीं, बस मैं लिखता गया हूँ। और जिस तरह उसने लिखा था मैंने वो बगैर देखे जो है वो जो मैंने वैसे खुद करते हुए 15 मिनट लगाने थे, मैंने उसका पेपर देख के 5 मिनट लगा के वो दोनों के दोनों सवाल जो है वो पूरे कर लिए। लेकिन ये तरीका 2 नंबर तरीका, इसकी तरफ आपने नहीं आना। आपने जो मैंने बाकी तरीके किए बताए आपको, उनकी वजह से अपनी स्पीड को इंक्रीज करना आपने, उनको अटेम्प्ट करते हुए। तो ये तरीका तो मतलब एक इलीगल तरीका है, ये उसने मुझे बताया, मैंने आपसे शेयर कर दिया। लेकिन आप ये ना हो कि आप कहें कि हम पेपर में जाके सारे जो सवाल है दूसरों से देख के जल्दी जल्दी अपना पेपर पूरा कर लेंगे, अगले ने भी पेपर पूरा करके ही आपको दिखाना है। ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये जो पेपर में जाके करनी है, उनसे पहले जो चीजें अभी आपके हाथ में है, उन चीजों को आपने करते हुए प्रैक्टिस वगैरह जो भी मैंने चीजें बताई हैं उनको करें। और करने के बाद आप जरा अपनी स्पीड का अंदाजा लगा के आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है 1 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद कि सर हमारी स्पीड में वाकईतन ही जो है वो तब्दीली आई है, स्पीड बढ़ गई है। जो सवाल हम पहले 10 मिनट में कर रहे थे उसकी अब पूरा करने की जो स्पीड है 7 मिनट में हम उससे कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक भी करें, शेयर भी कीजिए, और ये चैनल जो आपका अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हमें दुआओं में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज।